सबको लगता है कि ईरान के दबाव में आकर डोनाल्ड ट्रंप जो है बातचीत करने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ईरान ने ट्रंप पर इतना बड़ा दबाव बनाया कैसे, वह दबाव कौन कौन सा है। दोस्तों, इसके बारे में जब हमने पड़ताल किया, जब हमने इसके बारे में एनालिसिस किया, तो मैं भी हैरान हो गया कि आखिर ईरान ने इतने बड़े पैमाने पर ट्रंप पर दबाव बनाने में कामयाब कैसे हुआ। आइए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। और एक बार फिर से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मीटिंग जो है होने जा रही है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 11 अप्रैल 2026 को मीटिंग होना था, लेकिन ट्रंप जो चाहते थे ईरान वह शर्तें उसकी पूरी करने के लिए तैयार नहीं था, जिसकी वजह से यह मीटिंग जो है रद्द हो गया, मतलब कैंसिल हो गया, फेल हो गया। बहरहाल पहले आइए देख लेते हैं कि आखिर ईरान पर कौन कौन से दबाव जो है अमेरिका बना रहा था कि आप भाई साहब एक काम करिए, जो भी यूरेनियम आपके पास है ना, एनरिच यूरेनियम, मतलब एकदम शुद्ध यूरेनियम जिससे परमाणु बम बनाया जा सकता है, वह जो है आप मुझे सौंप दीजिए। लेकिन ईरान ने बहुत बुरी तरीके से लताड़ा एकदम भाई साहब झटका दे दिया कि आप जो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हम जो है ईरान का ये खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेंगे, जहाँ से 90% तेल का एक्सपोर्ट करता है ईरान, तो वहाँ से लगभग पूरी तरीके से उसको कब्जा कर लेंगे। तो भाई साहब ये गलती ना करना आप भूल के, नहीं तो बहुत लताड़े जाओगे। और इसी का नतीजा यह हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप जितने भी बड़े बड़े दावे जो है ईरान को लेकर किए थे, ईरान की IRGC ने उसको बुरी तरीके से नकार दिया और कहा कि डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब कितना झूठ बोलते हैं, बहुत ज़्यादा झूठा आदमी है ये। इस प्रकार की जो है खबरें निकल कर आने लगी और ट्वीट किया जाने लगा और कहा गया कि जो आप कह रहे हैं कि ट्वीट करके कि हमने ये कर दिया है, वो सभी बातें गलत हैं। और ट्वीट से सब कुछ होने वाला नहीं है। एक काम करिए, पहले बातचीत करिए, उसके बाद हम बताते हैं आपको। दरअसल दोस्तों, ईरान इस बातचीत के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि ईरान चाहता है कि भाई साहब जो जो आप दबाव बना रहे हैं, जो जो आप शर्तें रख रहे हैं ना, वह जो है हम कभी मानने वाले नहीं हैं। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भाई साहब जितने भी यूरेनियम आपके पास हैं, लगभग ईरान के पास 5 से 6 टन यूरेनियम इसके पास है। मतलब अगर वह परमाणु बम बना देना भाई साहब, तो लगभग खाड़ी देश में एकदम तबाही आ जाएगी। जितने भी देश हैं, चाहे वह सऊदी अरब हो, अमीरात हो, यही मतलब चाहे वह इराक हो, सीरिया हो, यहाँ सब मतलब पूरा एकदम खाली हो जाएगा। एकदम वैसे ही जैसे 9 अगस्त 1945 को जब हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है जापान के एक शहर, मतलब 2 शहर पर जो है अमेरिका ने बम गिराया था, तो कितनी बुरी तरीके से वहाँ पर अभी भी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और यही वजह थी कि ट्रंप साहब को झुकना पड़ रहा है, क्योंकि अगर ईरान बम बनाने में कामयाब हो जाता है, परमाणु हथियार शक्ति संपन्न देश बनाने में अपने आप को सक्षम हो जाता है, तो जो है बुरी तरीके से खाड़ी वाले देश को, जो जितने भी गल्फ कंट्रीज है, वहाँ पर जो है डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। तो शायद जो है पेट्रोल के दाम और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकते हैं, क्योंकि लगभग दुनिया भर में यहाँ से 20% कच्चे तेल का एक्सपोर्ट होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, और भारत अपनी तेल जरूरतों का लगभग 50 से 55% हिस्सा जो है यहाँ से एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर यह रास्ता बंद होता है ना भाई साहब, तो एकदम भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम में बड़ी बड़ी किल्लतें आ जाएंगी। अब कुछ लोग कहेंगे भाई साहब आप भड़काइए मत, अफवाह मत फैलाइए, और ये सच है, लेकिन ये सच है, सच्चाई जो छुपाई नहीं जा सकती। इतना ही नहीं दोस्तों, ट्रंप के ऊपर सबसे बड़ा दबाव जो है यह बनता हुआ दिखाई दे रहा था कि ईरान ने लगभग 120 से 130 किलोग्राम का जो यूरेनियम था, उसने लगभग 60% तक जो है उसको इनरिच कर लिया था, मतलब शुद्ध कर लिया था मशीन के द्वारा, एकदम अच्छे उसमें जो यूरेनियम थे सबको निकाल लिया था। इतना ही नहीं दोस्तों, सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि अगर कोई भी देश अपने आप को 90% तक जो यूरेनियम है उसको इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाता है, मतलब उसको निकालने में 90% तक कामयाब हो जाता है, तो आसानी से परमाणु बम बनाया जा सकता है। और ईरान जो है 60% तक पहुंच चुका है, मतलब एकदम परमाणु बम बनाने के लगभग करीब है। और यही डर था डोनाल्ड ट्रंप को कि इसको भाई साहब रोका जाए, बातचीत करके जो है इसको मनाया जाए, इसकी शर्तों को माना जाए, नहीं तो जो है तबाही का मंजर और भयानक हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, ईरान ने साफ मना कर दिया कि भाई साहब आप अगर ज़्यादा टीका टिप्पणी करेंगे, ज़्यादा अगर दादागिरी दिखाने की कोशिश करेंगे, तो हम जो है शायद इससे जो है तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। और ईरान ने यह बहुत बड़ी धमकी दी है। इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि किस प्रकार से जब डोनाल्ड ट्रंप बड़े बड़े दावे कर रहे थे ईरान को लेकर, तो उन्होंने लगभग सभी दावे खारिज कर दिए थे और जो दोबारा जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया था, मतलब 10-12 घंटे के लिए एक बार खोला था, तो उसमें लगभग कई सारे शिप जो है वहाँ से गुजरे थे, तो लगभग तेल के दाम में 13% तक की गिरावट आई थी। लेकिन ईरान ने दोबारा जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है। इतना ही नहीं, ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर जो है ट्रंप अपनी दादागिरी दिखाते हैं, एकदम तबाही माफिया बनने की कोशिश करते हैं, तो जो है ईरान जो है तृतीय विश्व युद्ध के लिए मतलब तैयार है और नए हथियार जो है अपने आप निकालने जो जा रहा है। मतलब इसके पास जो हथियार हैं, सब कुछ लड़ाई लड़ने के लिए तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। और ये सभी बयान जो है IRGC के जो कमांडर थे मोहम्मद रजा नकवी के द्वारा दिया गया। मतलब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ईरान जो है
किसी भी तरीके से जो अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्ति संपन्न देश कहलाता है अमेरिका, उससे भाई साहब लड़ रहे हैं एकदम जद्दोजहद करके, मतलब उससे लड़ाई लड़ी जा रही है। इसके अलावा ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि जो आप ट्वीट करके बार बार जो है धमकी देते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दीजिए, तो हम जो है अपने लीडर के ही आदेश पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलेंगे, किसी मूर्ख के ट्वीट पर जो है हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलने वाले हैं। और यह बात जो है डोनाल्ड ट्रंप के लिए बोला गया था। आप जान सकते हैं कि किस प्रकार से ये मूर्खता वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जिस प्रकार से ईरान एक बार जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया था, तो ऐसी बातें कहने की क्यों जरूरत थी कि भाई साहब हम जो है नाकेबंदी अभी भी जारी रखेंगे। और यही वजह था कि ईरान को जब गुस्सा आया तो उसने दोबारा जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया। और इन्हीं सभी दबाव की वजह से डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मीटिंग करने के लिए तैयार हो गए हैं और यह कहा है कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं बहुत जल्द पाकिस्तान जाएंगे और जो है ईरान के साथ बातचीत करेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान ने इन सभी दावों को जिस प्रकार से खारिज किया था, उसने कहा कि भाई साहब अगर ट्रंप जो है अपनी दादागिरी मनमानी करने की कोशिश करते हैं तो हम जो है पाकिस्तान बातचीत करने के लिए नहीं जाएंगे और किसी भी हद तक गुजरने की जो कोशिश कर रहे हैं ट्रंप ना, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, ऐसा ईरान का दावा है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ईरान जिस प्रकार से धमकी दे रहा है अमेरिका को, क्या वह जो है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बातचीत करने के लिए जाएगा? मुझे तो नहीं लगता। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।